जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल @श्रवण गोंडा में। तो कैलकुलेशन की आज अगली क्लास लेकर चल रहे हैं। आज की क्लास में आप सबको हम क्यूब 2 अंकों का क्यूब निकालना बताएंगे। बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो 20 मिनट से कम ही क्लास, मतलब 20 मिनट से कम ही समय का क्लास रहेगा, ठीक है। तो आज आप सबको हम घन यानी क्यूब निकालना बताएंगे कि हाँ, 2 अंक का क्यूब आप किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए, आप मतलब किसी भी संख्या का मतलब 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक किसी भी संख्या का आप क्यूब कैसे निकालेंगे? बहुत ही मतलब आसान, बहुत ही कम समय में, ठीक है, कैसे निकालेंगे आप? उससे पहले क्या है, क्यूब निकालने से पहले आपको एक फ़ॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है? वो फ़ॉर्मूला ये है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 6, 7, 8 की क्लास में, ठीक है? ये फ़ॉर्मूला है, क्या है कि ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। इसका फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, ठीक। ये फार्मूला होता है। आप किसी भी 1 से लेकर 99 तक किसी भी संख्या का आप इस फार्मूले पर आप रखेंगे, आपका आंसर एकदम राइट, एकदम सही आंसर आएगा, ठीक है। अभी हम थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा लॉन्ग बता रहे हैं, उसके बाद में इसी में ही क्या करेंगे हम, बहुत मतलब बहुत शॉर्ट ट्रिक में, बहुत मतलब आधा ज़्यादा गुणा यहीं पर करने के बाद फिर सीधा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सब का अगर आपको अपनी जो मैथ है, मैथी मतलब मैथ एकदम बेसिक से एकदम जड़ से मजबूत करना है, तो आपका कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए। गुणा, भाग, जोड़, घटाव और उसके बाद में आपका स्क्वायर निकालना, वर्गमूल निकालना, स्क्वायर याद होना चाहिए, स्क्वायर निकालना भी आना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें आपको आना चाहिए, ठीक दोस्तों। तो आपको चलो दिखाते हैं, आप चिकन दिखाते हैं आज क्यूब निकालना हम बताएंगे, ठीक है। चलो देखो, जैसे हमने संख्या ले लिया 42। कौन सी संख्या ले लिया? हमने संख्या ले लिया 42, ठीक है। 42 का क्यूब कैसे निकलेगा, ठीक। मतलब कोई भी संख्या ले सकते हो, अपने मन से कोई भी संख्या ले सकते हो आप, ठीक है। हमने क्या ले लिया? 42 यानी 42। अब क्या करना है, हमने ये को मान 4 को मान लिया ये, ठीक। 4 को मान लिया ये और 2 को मान लिया क्या? बी, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है, इस संख्या को हमने 4 को ये मान लिया, 2 को बी मान लिया, यही फार्मूला, बस इतना मानने के बाद ये और भी मान लिया, 4 को ये माने, 2 को बी माने। अब इसी फार्मूला पर आप रख दोगे, आपका आंसर एकदम राइट, एकदम सही आएगा, ठीक है। देखो, जैसे यहाँ पर क्या है, ये क्यूब मतलब ये संख्या कौन सी माने है? 4, तो यानी 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौका 64, कितना होता है? 64, ठीक। ये लिख दिए। उसके बाद में अब क्या करना है, प्लस की जगह पर हम क्या करेंगे, तिरछे लेकर खींचेंगे, ठीक। उसके बाद में फिर क्या है, 3a² बी, क्या है? 3a² बी। 3 मतलब फार्मूले में है तो लिखना ही पड़ेगा, 3 गुणे ये स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16, कितना? 4 चौक 16, ऐसे लिखेंगे 16, ठीक। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, बी, बी मतलब क्या है इसमें? 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक। फिर तिरछी लकीर, अब क्या करना है, 3ab², 3 गुणे कुछ नहीं है तो गुणे का निशान होगा, ये मतलब 4, 4 लिखेंगे गुणे b² मतलब 2 का स्क्वायर, किसका? 2 का स्क्वायर, ठीक। 2 का स्क्वायर 4 लगा दो, 4 सीधा ऐसे लिख दो। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर कितना? 4, ठीक है। ऐसे मतलब यहाँ पर चाहते तो हम इसको लिखते, लेकिन लिखने की कोई बात नहीं,
सीधा ऐसे ज़्यादातर जब आप कैलकुलेट करो तो ज़्यादातर आप मन में ही करके सीधा लिखो, ठीक है? तो इसका क्या मतलब इसका जो कैलकुलेशन होगा थोड़ा मतलब कम समय लगेगा, ठीक है? और आगे देखो, कितना हो गया? आप क्या करेंगे बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना होगा? 8। बी का क्यूब कितना होगा? 8, ठीक? इतना कर दिए। अब इसका जो लॉन्ग है इसको पहले शॉर्ट में करो, ठीक है? देखो कितना है 64 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक? 64 ऐसे ही रहना है। अब क्या करोगे इसमें? 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 48 का गुणा करो 2 से, तो 48 दूना 40 दूना 80 और 8 दूनी 16, 80 और 16 कितना हो जाएगा? 80 10 90 6 96, कितना हो जाएगा? 96। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? 96, ठीक है? पता नहीं कहाँ से माछी आ गई हैं यार आज घर में, बहुत समस्या हो रही है। फिलहाल देखते हैं, कोई बात नहीं। चलो कितना हो गया? 96। यहाँ पर ध्यान दो दोस्तों, तभी समझ में आएगा। मेन फोकस पढ़ाई करते समय क्या होना चाहिए? बोर्ड पर होना चाहिए, ठीक है? हम पर भी नहीं होना चाहिए, बोर्ड पर होना चाहिए। इधर देखो, फिर क्या करना है? इसको मतलब क्या करो? इनको सरल करो। तो 3 चौक 12 और 12 चौक, 3 चौक 12, 12 चौक 12 दूना 24, 12 का 36, 12 चौक 48। तो यहाँ कितना लिखेंगे हम? 48, ठीक? फिर 8 जो लिखा है 8 ऐसे लिखे रहने दो। सॉल्व हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इनको ऐसे सरल करते चले जाओ। यहाँ पर एक संख्या है तो इसको 8 ही लेंगे। फिर यहाँ पर 48 के कितना लिखेंगे? 8। हासिल कितना आया? 4। तो 96 में 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 100। 100 के कितना लिखेंगे? 0। हासिल कितना आया? 10। 10 को उठा के इसमें जोड़ देंगे, तो 64 में 10 जोड़ेंगे 74, ये आपका हो जाएगा 74, ठीक? यही आपका किसका आंसर हो गया? कितने का? 42 का जब आप क्यूब निकालेंगे तो 74,088, इतना आंसर आएगा। 42 का क्यूब 74,088, ठीक है? और और भी क्लास सबके मतलब क्या है, और कई संख्याओं का भी बताने वाले हैं, ठीक है? जिससे आप सबको खूब अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हाँ 2 अंकों का क्यूब किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है? चलिए आप सबको बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो बता रहे हैं आपको अगली संख्या, मतलब कोई भी संख्या आप ले सकते हो। चलो हमने ले लिया कितना? हमने ले लिया 36, कितना? हमने 36 ले लिया। कितना? 36 का क्यूब निकालेंगे। या आप ले लो 53, 53 का क्यूब, ठीक है? कितने का? 53 का क्यूब, मतलब कोई भी अपना मन से कोई भी संख्या आप ले सकते हो, ठीक है? हाँ चलो यार, हमारा मन हुआ, हमने क्या किया? हमने ले लिया, हमने 66 ले लिया, ठीक है? मतलब 1 से 100 के बीच में आप कोई भी संख्या हो आप ले सकते हैं। और बस ये क्या है, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है? बस इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए, तो आधा से ज़्यादा आप कैलकुलेशन मन में ही कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं। देखो इधर, इसमें क्या है जो अभी बताए हैं, क्या 42 वाले सवाल में वह क्या मान गए? इसको मान लिए हम ये, इसको मान लिए हम बी, ठीक? ये 3 को मान लिए, ये 6 को मान लिए बी। अब यही यहाँ पर क्या है, ये और बी फार्मूले में क्या दिया? ये और बी दिए हैं। बस इसी फार्मूले पर आप रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, कितना? ये क्यूब मतलब यहाँ पर ये कितना है? 3, तो हम 3 का क्यूब करेंगे। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 का क्यूब 27 लिखेंगे। कितना? 27, 3 का क्यूब 27, ठीक? तिरछे लकीर। फिर क्या करेंगे? 3 ये स्क्वायर यानी 3 गुणे ये स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9, 3 का क्यूब होता है 27, स्क्वायर होता है
9, तो 3 त्रिक का 9, ठीक, गुणे कुछ नहीं है तो गुणे का निशान होगा, ठीक है। अगर किसी संख्या के बीच में कुछ नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पर गुणे का निशान लग जाता है, ठीक। फिर क्या करेंगे, बी, बी कितना है 6, यहाँ पर 6 लिख देंगे। फिर 3, जो फार्मूले में दिया है वो तो रहना ही रहना है। फिर गुणे, ये कितना है 3, 3 लिखेंगे, ठीक। फिर कुछ नहीं है, कितना, ये कितना है, ये का मान क्या है 3, 3 लिखे, गुणे बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, बी कितना माने है 6, तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 6 का हक 36, कितना हो जाएगा 36। फिर बी क्यूब, बी क्यूब मतलब 6 का क्यूब, 6 का 36, 6 का 216, कितना होगा 216, 6 का क्यूब कितना होता है 216, ठीक, इतना हो गया। अब क्या करना है, आप सबसे पहले आपको फिर इसको सॉल्व करना है। 27 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इनको क्या करो, इन सबको जो इतने गुणे हैं इनको पहले छोटा बनाओ, इनको सबको पहले सॉल्व करो। छोटा करने के बाद फिर आगे क्या करना है, देखो 3 × 27, 3 × 27, 27 छक्का, 27 छक्का, इधर देख लो कितना, 27 गुणे 6, 6 सत्ते 42 के, सीधे यही लिखो, 6 सत्ते 42 के 2, हासिल, हासिल कितना आया 4, फिर 6 दूनी 12, 12 4 16, ये हो गया 162, कितना हो गया 162, ठीक। अब इसमें आ जाओ, 3 त्रिक का 9, 9 का गुणा करो 36 से, देखो 36 गुणे 9, तो 9 छक 54, 54 के 4, डायरेक्ट यहाँ लिखो, 54 के 4, हासिल कितना आया 5, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 27 और 5 32, 27 5 32, 32 ऐसे लिख दो। फिर तिरछी लगी रहा है, कुछ करना नहीं है, 216 जैसे लिखा है ऐसे लिख देना है 216। फिर अब क्या करना है, एक एक संख्या लेते चलो, बाकी बगल वाले में ट्रांसफर करते चलो। 16, 216 कितना लिखेंगे हम, 216 के 6, 216 के कितना लिखेंगे 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, हासिल कितना बचा 21, 24 में 21 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये 5, 24 4 1 5, 2 दूनी 4, 345, कितना हो जाएगा ये 345, 345 से कितना लिखेंगे 5, हासिल कितना आया 34, 62 में 34 जोड़ेंगे, 62 में क्या करेंगे 34 जोड़ेंगे, तो 4 2 6, 6 3 9 और ये 196, कितना हुआ 196, 196 कितना लिखेंगे हम 6, 196 के 6 लिखेंगे, बाकी कितना बचा 19, 19 को हम इधर कितना 27 में जोड़ देंगे, तो 19 और 27 क्या है, 19 और 27 कितना हुआ 9 7 16 के 6, हासिल 1 2 1 3 1 4, कितना हुआ 46, यही 46 हम यहाँ पर क्या करेंगे लिख देंगे। ये हमारा किसका 36 का क्यूब हुआ, किसका क्यूब हुआ 36 का क्यूब, कितना होगा 46,600 क्या 56, 46,656, ये किसका क्यूब है 36 का क्यूब है। बस आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्या है, बहुत है, अब मतलब क्या है बहुत ही आसान है। आप अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या है बहुत ही आसान है। चलो क्या है, फिर इन दोनों सवालों का आप निकालना, अभी हम एक सवाल और बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। एक सवाल ये 53 वाला बता भी हम बता रहे हैं, ठीक है। बाकी और 2 3 4 सवाल देंगे आप, जो आप स्वयं इसका आंसर निकाल कर क्यूब और हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना, ठीक है। चलिए बता रहे हैं 53 का, ठीक। 53, 53 का क्यूब कैसे निकलेगा, देखो बस यहाँ पर क्या माने, इसको माने हैं ये, इसको माने हैं बी, ये हमारा ये हो गया, ये हमारा बी हो गया, ठीक है। 5 का क्यूब, ज्यादातर प्रयास करो कि हम ज्यादातर मतलब
मन में ही कैलकुलेट कर लें, ठीक है। देखो थोड़ा सा मतलब और कम करना, मतलब जो इतना लिखे थे इतना न लिखने के बजाय बल्कि हम प्रयास ये करेंगे कि हाँ हमें कम से कम संख्या लिखना पड़े, ठीक है। देखो क्यूब, ये का क्यूब यानी 5 का क्यूब, 50 25 पंचा 125, सीधा 125 लिखो। कितना लिखो? 125। काम खत्म। अब क्या करना है? 3 दिया है, 3 और गुणे ये का स्क्वायर, ये मतलब 5 का स्क्वायर, तो 50 25। अब 25 यहाँ कितना के? 50 25, 25 तिया 25 तिया 75, ठीक है। अब 75 का गुणा करना है किससे? 3 से। सीधा यहाँ क्या लिखो? 75 गुणे 3, तो तीनों अठे 3 बचे 15, 15 के 5 हासिल 1, 3 सत्ते 14, क्या है? 3 सत्ते 21, सॉरी 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 21 में एक हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 22। ये आपका कितना हो गया? 225। ये इतना पूरा जो सॉल्व करने पर कितना आया? 225। ये है मतलब क्या है कि हम कम समय में ज़्यादा मतलब कोई भी संख्या हो क्या इसमें कम समय लगेगा। जब आप ज़्यादातर यहीं पर कर लेंगे तो आपका समय बच जाएगा, ठीक है। देखो फिर आगे यहाँ से काम खत्म। अब इस पर आ जाओ। क्या दिया है? 3, 3 गुणे ये मतलब 5, तो 3 पचे 15, कितना हुआ? 15, 3 पचे 15, ठीक। फिर क्या करना है? बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 5 3 15 गुणे 9, भाई क्या है? 3 है, फार्मूले में ही है। फिर ये लिखा है, ये क्या करें? ये हमारा क्या है? 5 है, तो 3 का यहाँ पर 5 मानेंगे ना, ये का यहाँ पर कितना मानना है? 5 मानना है, तो 3 गुणे 5, तो 5 3 15। फिर बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो 3 त्रिका 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 3 त्रिका 9, तो यहाँ कितना हुआ था? 3 पचे 15, 15 गुणे 9, 15 गुणे 9, तो 15 नवैया 135, कितना? 135। ऐसे आपको कितना करना है? 135, 15 नवैया 135। ये आपका क्या हुआ? यहाँ ये भी सॉल्व हो गया। अब क्या बचा? क्या? बी का क्यूब, बी का क्यूब मतलब 3 का क्यूब, तो 3 त्रिकन होते 27, बी का क्यूब कितना हुआ? 27, बी का क्यूब 27, खत्म। अब आराम से कहा पहले इतना लिखते थे, अब कुछ नहीं करना है, सीधा यहीं पर अपना आंसर लिख दो। इससे कितना हुआ? 27 के 7, हासिल कितना बचा? 2, 135 में 2 जोड़ेंगे 137, 137 के 7, हासिल कितना आया? 13, 13 125 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ना जोड़ पाओ तो ऐसे लिख दो, 8 5 क्या है? 5 3 8 और 2 1 3, कितना हो गया? ये हो गया आपका कितना? 238। तो यहाँ पर सीधा कितना लिख देंगे हम? 238, ठीक है। अब 238 के 8, हासिल कितना बचा? 23, 125 में 23 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25 दूना 50, ठीक है। 50 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 48, कितना हो जाएगा? 48, कितना हो जाएगा? 48। ये कितना हो गया? 23 में हासिल कितना बचा? 23, 23 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 48, कितना? 148। तो यहाँ पर वही 148 हम लिख देंगे, ठीक है। ये आपका आंसर कितना हो गया? 53 का जब आप क्यूब निकालेंगे तो आएगा 148877, ठीक है। 148877, ये आपका किसका? 53 का क्यूब होगा, ठीक दोस्तों। बाकी और संख्या दे रहे हैं हम, 65, 65 का क्यूब। ऐसे आगे चल के पहला सवाल, दूसरा 87 का क्यूब, तीसरा 26 का क्यूब, कितना? 26 का क्यूब, ठीक है। और 27 का क्यूब, ठीक। इन सब संख्याओं का आप सब लोग स्वयं क्यूब निकालना, मतलब इस फार्मूले पर रख के आप प्रैक्टिस करना, क्यूब निकालना, आपका आंसर जो है एकदम सही आंसर आ जाए, मतलब एकदम सही आंसर आएगा। इन सब सवालों का आप लोग क्यूब निकाल कर हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। और ऐसे कैलकुलेशन वाली और एक क्लास आपको लेकर मिलेंगे हम डेली, ठीक है। और मैथ अगर बढ़िया मजबूत करना है तो कैलकुलेशन वाली ये सारी वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, ठीक है। आप किसी भी कंपटीशन क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन सब क्लासों का देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
बाकी हमारा जो क्लास स्टार्ट हो गया है, ये क्लास एकदम 0 से शुरू किए हैं और हीरो लेवल तक लेकर जाएँगे, ठीक है? 0 से शुरू हुआ एकदम हीरो लेवल तक, एकदम हीरो लेवल तक आपको सबका ये क्लास पहुँचने वाला है। बस जुड़े रहिएगा हमारे साथ तक, मतलब जब तक ये क्लास चलेगी क्या है, पूरा क्लास आपको देखना है, ठीक दोस्तों? और ये क्लास मतलब जहाँ तक ये क्या है, ये पूरा पहले कैलकुलेशन का, उसके बाद में फिर संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे पहला चैप्टर, और जितना भी चैप्टर मैथ का होगा कंपटीशन का पूरा क्लास पढ़ाने वाले हैं एकदम। जितना टाइप का होगा उस टाइप का भी पढ़ाएँगे, ठीक है? अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएँगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है? कैसा भी सवाल, कोई भी सवाल, किसी भी एग्ज़ाम का सवाल हो, आप आराम से लगा लेंगे। ठीक दोस्तों? तो मिलते हैं अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।